नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो बात है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि किसी को अगर बुरा लगे तो सच में मुझे क्षमा कर देना। लेकिन हमारे जीवन जीते समय हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्वभाव के लोग आते हैं। तो उन सारी चीज़ों से मैंने जो सीखा है या फिर और बड़े भी लोगों ने इस बात पर क्या कहा है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हम इस पर बात करेंगे दोस्तों कि इंसान के पास जो ज्ञान होता है, क्या हमेशा ही वह सब कुछ होता है क्या? बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान बहुत दुनिया भर का ज्ञान होगा, लेकिन ज़रा सा वो 1 रुपये का किसी को मदद नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ों में ज्ञान को हम कितना बड़ा श्रेष्ठ समझ सकते हैं। अगर हम रावण की बात करें दोस्तों, तो उसको भी चारों वेद उसको याद थे और फिर भी उसको एक अच्छा इंसान हम कह सकते हैं क्या? उसके पास दुनिया भर का ज्ञान है, सब कुछ है, उसके पास ब्रह्म ज्ञान है, अगर सब कुछ है, लेकिन हाँ, वो एक अच्छा इंसान हम उसको कह सकते हैं क्या? इसके बारे में आज हमें सोचना होगा। मैंने कुछ हाल ही में कुछ ऐसे लोगों से कुछ बात करी दोस्तों कि जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी वो बातें कह रहे हैं। मेरे पास जो ज्ञान है उससे 10 गुना क्या 1000 गुना शायद ज्ञान उनकी बातों से मुझे झलक रहा था कि उनके पास है। लेकिन इन सारी चीज़ों में अपने कुछ अपनी बातें कहते रहना, मैं कैसे हूँ, या फिर किसी को हम बोलते समय मदद करता हूँ वगैरह ऐसे बोलना, लेकिन वैसा कुछ भी हमें उनकी बातों से कुछ दिखता नहीं है, बस अपने बारे में कुछ कहते रहना। उसके बाद दोस्तों कभी कभी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कोई अगर बीमार वगैरह है तो उसको कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे, ज़रा सी दवाई नहीं ला कर देंगे अगर उसकी कंडीशन नहीं है तो इन सारी चीज़ों से क्या है दोस्तों कि हमें बहुत बार लोग ज्ञान पर उड़ते हैं, ऐसे कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों का फ़ायदा हमें कुछ हो ही नहीं रहा है या फिर दूसरे को भी कुछ हो नहीं रहा है, तो इन सारी ज्ञान का ज़ीरो वैल्यू है दोस्तों। क्योंकि जो भी हमारे पास अच्छा ज्ञान है उसको जब तक हम अपने आचरण में नहीं लाते तब तक उस ज्ञान का वैल्यू ज़ीरो है दोस्तों। ऐसी जो चीज़ें हैं वो कल हमारी खुद आत्मा को ही बुरी लगने वाली है। मैंने हमेशा आपको एक कहानी कही है, और मेरे जीवन में जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसने मुझे बहुत कुछ मार्गदर्शन किया है, ऐसी वो कहानी मुझे लगती है। एक इंसान एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा था और बहुत अच्छा वो अपने जीवन में सफल हुआ था। जब वो आत्मलोक में चला गया तब उसको ये कहा गया कि तुमने एक अच्छा कर्म किया था और उस कर्म के वजह से तुम्हारा पुण्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा, और उसके वजह से, उस कर्म के वजह से बड़ी बड़ी आत्माओं ने उसको वहाँ पर आत्मलोक में आशीर्वाद दिए दोस्तों। तब इसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा कर्म था। तो अपने जीवन में उसने बहुत अच्छे और बुरे कर्म किए थे, तो जो अच्छे कर्म थे उसको वो कहने लगा कि कौन सा कर्म। लेकिन उसके मन में उन बड़ी आत्माओं को पता चला कि इसको याद नहीं आ रहा। तब उसके मन में वो छवि उन्होंने डाली और तब उसको पता चला कि आखिर वो कौन सा कर्म कर रहे। तो एक बार जब वो अपने काम पे जा रहा था तब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से ऐसे पुल से जा रहा था और नीचे प्लेटफॉर्म पटरी थी रेल की, वहाँ पर एक लड़की रोते हुए वहाँ पर बैठी थी। तो ये भाग कर उसके पास गया, तो वो जो लड़की थी वो इसको ये कह रही है कि मैं अपने जीवन से परेशान हूँ, मुझे अभी मर जाना है। लेकिन इसने किसी तरीके से उसको समझाने की कोशिश करी और उसको ये कहा कि तुम मत चिंता करना, अगर तुम्हें आगे कोई तकलीफ हो तो तुम ज़रूर मेरे पास आना, मैं तुम्हें जितना हो सके पैसों से या फिर और किसी से, तुम्हारे पास घर वगैरह नहीं है तो थोड़ा बहुत तुम्हें हेल्प करता हूँ, लेकिन तुम ऐसा सोचना मत मरने का। और बाद में वो किसी तरीके से चली गई दोस्तों अपने घर, और वो अपनी लाइफ में अपने आप को संभाल पाई। तो ये जो उसका काम था, इसको सबसे बड़ा पुण्य उसके जीवन का कहा गया था। अपने पूरे जीवन में दोस्तों ऐसा अगर हम किसी की डायरेक्टली जाकर कुछ मदद करते हैं या फिर उस तरीके से हम हिम्मत दिखाते हैं, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस ज्ञान देते बैठना, दूसरे को दूसरे का वक्त खाना आधा घंटा पौना घंटा, और बस अपना ही सब कुछ चलाते बैठना, इन सारी चीज़ों को उतनी वैल्यू नहीं है दोस्तों। मैं भी जितना हो सके मैं हमेशा आपको इसलिए यही कहता हूँ कि हम ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन मेरे सामने अगर कोई एकदम बेचारा भूखा रह रहा है या फिर उसको कुछ भी तनख्वाह नहीं है, उसकी कंडीशन वैसी है, कोई हैंडीकैप है, तो हम उसके लिए थोड़ा बहुत तो भले हम उसको 2-3 हज़ार रुपये या फिर 1-2 लाख रुपए नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा सा कुछ 50-60 रुपये का हम खाना उसको दे सकते हैं, कोई बिस्किट का पैकेट दे सकते हैं, कुछ बच्चा कोई है उसको बैग दे सकते हैं पीछे का, या फिर नोटबुक्स दे सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें ढेरों सारी किताबें हमने पढ़ी है, लेकिन हम किसी के 10 रुपये के काम नहीं आ रहे दोस्तों। तो ऐसे जीवन में ऐसे ज्ञान को या फिर उन सारी किताबों के ज्ञान को हम क्या बोलेंगे? इसलिए जितना हो सके ज्ञान तो महत्वपूर्ण है ही दोस्तों, लेकिन ज्ञान के साथ उस तरीके से हमारा आचरण करना, हम निस्वार्थ भावना से कितने जीते हैं, हम किसी ज़रूरतमंद को थोड़ा सा भी कुछ मदद करते हैं कि नहीं, ऐसी जो बातें हैं हमारी आत्मा के लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिवाइन हीलिंग कोर्स, ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इस कोर्स में हमारे मार्गदर्शक आत्मा को प्रार्थना करना, उनसे जवाब ढूंढने की कोशिश करना, उसके साथ साथ ध्यान की उचित विधि को समझना हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी। अगर आप इस कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें।